हेलो एवरीवन। तो आज हम उनसे बात करने जा रहे हैं जिन्होंने मिर्ज़ापुर में अपने किरदार बाबर से हम सबका दिल जीत लिया। इस बेवफाई के दौर में उन्होंने अपने किरदार से हमें वफा करनी सिखाई। और यही नहीं, उनके हर रोल को ऑडियंस ने खूब सराहा और ढेरों प्यार किया। सो विदाउट वेस्टिंग अनदर सेकंड, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि बीइंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, किस तरह का स्ट्रगल आपको फेस करना पड़ा है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में? फर्स्ट ऑफ ऑल यार, मेरी जो लाइफ रही अभी तक की, मैं उसको ये स्ट्रगल मैं नहीं कहता उस चीज़ को, बिकॉज लाइफ में मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी चीज़ आपका स्ट्रगल नहीं होती, वो एक लर्निंग लेसन होता है आपका। और आपकी लाइफ आपको जो सिखाती है वो कोई भी एक्टिंग स्कूल नहीं सिखा सकता। तो जो भी मेरे 8-9 साल रहे हैं, वो मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट लर्निंग प्रोसेस था। उसी की वजह से शायद जो भी मैं कैरेक्टर अभी मैं प्ले कर रहा हूँ, तो वो लोगों को शायद इसीलिए अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि मैं अपने किसी भी कैरेक्टर में कहीं और से कोई रेफरेंस नहीं उठाता हूँ। मेरी लाइफ के इतने सारे रेफरेंसेस हैं जो कि मैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी कैरेक्टर में डाल देता हूँ, चाहे वो पंचायत हो या पाताल लोक हो या मिर्ज़ापुर हो। And yeah, so I'm basically from Nimbaida. It's a small town in चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान। एंड मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। उसमें मेरी अम्मी है, मेरे 2 भाई हैं, मेरी बहन है, भाभी है। मेरा अब्बू नहीं है, अब्बू 2008 में पास, सॉरी। हम्म। हम्म। एंड मैं एक्चुअली एक बहुत ही फनी इंसिडेंस ये है कि जब मैं शुरुआती दौर में जब आया था बॉम्बे में 2016 में, सेकेंड टाइम जब मैं आया हूँ, तो मैं जब कास्टिंग डायरेक्टर्स के पास जाता था तो वहाँ पे एक टर्म होती है यहाँ पे, फिट और नॉट फिट। तो मुझे हर रोज नॉट फिट कहा जाता था, तो मुझे ही लगता था कि यार मैं फिट नहीं हूँ। तो फिर मुझे लगा मुझे जिम वगैरह ज्वाइन करनी पड़ेगी। मुझे बहुत टाइम के बाद ये चीज़ समझ में आई कि अरे नॉट फिट का मतलब है कि मैं उस कैरेक्टर में फिट नहीं हूँ। तो मैं पहली बार आया 2011 में आया मैं मुंबई, मतलब 10 के एंड में आ गया था। और उस वक्त मेरे पास कोई ट्रेनिंग नहीं थी किसी भी तरीके की। तो मैं क्योंकि मैंने 12th क्लास क्लियर नहीं की थी, तो मुझे जॉब नहीं मिल रहे थे यहाँ पे। तो फिर मैंने कुछ और जॉब्स किए यहाँ पे अलग अलग तरीके के, बहुत सारे 1.5 साल तक। वो करने के बाद फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ट्रेनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो फिर मैंने रिवर्स गियर लगाया और मैं जयपुर शिफ्ट हुआ ट्रेनिंग के लिए, बिकॉज मुंबई का थिएटर वगैरह भी बहुत महंगा है, महंगा शहर है, रहना वगैरह हर चीज़। और जयपुर मेरे घर से पास था, तो वहाँ पे मैं थिएटर करने के लिए गया। 6 साल मैंने थिएटर किया। फिर दोबारा मैं 2016 में वापस आया मुंबई। फिर जो है मैंने वापस अपना करियर शुरू किया दोबारा से। और उसके बाद OTT में मेरा पहला काम था मिर्ज़ापुर सीज़न 1, और मेरी पहली डेब्यू फिल्म थी इंडियाज़ मोस्ट वांटेड। अमेजिंग, अमेजिंग। सो यू आर नोन फॉर योर वफादारी इन मिर्ज़ापुर टू। तो क्या आसिफ खान अपनी फिटनेस को लेके वफादार हैं? मिर्ज़ापुर की वफादारी और मेरी वफादारी मेरी फिटनेस के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्चुअली एक्टर के लिए, उसकी फिटनेस। क्योंकि अगर हम फिट नहीं होंगे तो हम काम नहीं कर सकते। तो मेरे लिए फिटनेस का मतलब ये है कि मेरे कैरेक्टर की डिमांड क्या है एक्चुअली। कई बार डायरेक्टर का ब्रीफ नहीं होता है, लेकिन मैं उनसे खुद से जाके बोलता हूँ कि यार मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ। लाइक मेरी जो एक फिल्म है अभी रिलीज होने वाली है, पगलैट, तो उसमें मुझे ऐसा लगा कि मुझे थोड़ा वेट गेन करना चाहिए, वो मेरे कैरेक्टर की डिमांड है। तो मैंने अपने डायरेक्टर को बोला कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा या गुड, करो, तुम करो। तो फिर मैंने उस पर मेहनत करके अपना थोड़ा वेट गेन किया। वेट गेन करने के लिए मुझे बहुत सारा फैट वाली चीज़ें और बहुत सारा कार्ब्स और ये सब कुछ खाना पड़ा। वो सब खाया मैंने। उन दिनों मैं किसी भी तरीके का वर्कआउट नहीं करता था। तो मेरे लिए फिटनेस से मेरी वफादारी का मेरे लिए ये कि मंत्र, मेरे कैरेक्टर की क्या डिमांड है, उसकी फिजिक क्या है, वो उस फिजिक में जाना मुझे अच्छा लगता है बहुत। अमेजिंग, नाइस। सो जैसे कि आप बहुत सारी वेब सीरीज़ का पार्ट रहे हैं, जैसे जामताड़ा, पंचायत, मिर्ज़ापुर और बहुत सारी और। तो कैसे मैनेज करते हैं आप अपना फिटनेस रूटीन अपने हर एक किरदार के साथ? ये जो सवाल है चारों वेब सीरीज में कि मैं किस तरीके से फिटनेस मेंटेन करता हूँ, तो वही मैंने जो भी पिछला जवाब दिया कि मैं जो भी कैरेक्टर है उस कैरेक्टर की फिजिकलिटी एक्चुअली क्या है, तो उसमें फिटनेस भी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। जैसे कि जब मैं मोस्ट वांटेड कर रहा था, तो मुझे उसमें बिकॉज आई एम 28 ईयर ओल्ड, और मेरा कैरेक्टर की एज थी 22 साल, 22 ईयर ओल्ड। तो लुक से और हेयर एंड मेकअप से आप एक हद तक कर सकते हो, लेकिन फिर आपको अपने आप पे ध्यान देना होता है। तो उस कैरेक्टर के लिए मैंने कोशिश की कि मैं बहुत कम खाऊं, मैं थोड़ा मेरे फेस पे जितना भी फैट था वो कम दिखे। और रेगुलर रूटीन में मुझे रनिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं मोस्टली रनिंग करता हूँ।
एंड ऑल्सो लाइक मिर्ज़ापुर सीजन 1 में अगर आप देखेंगे, मिर्ज़ापुर सीजन 1 में मैं बहुत ज़्यादा थिन और बिल्कुल एकदम दुबला पतला सा था। तो मैं ये चाहता था कि जब सीजन 2 हमारा शूट होने लगा कि मुझे वो एक वो एक ग्राफ दिखे कि मिर्ज़ापुर सीजन 1 और 2 के बीच की जो जर्नी रही है तो उस कैरेक्टर में क्या चेंजेस आए। तो मिर्ज़ापुर सीजन 2 का जब शूट शुरू हुआ तो फिर तब तक मैं एक्सरसाइज वगैरह करता था और मैंने अपना डाइट प्लान चेंज किया काफ़ी सारा। तो मिर्ज़ापुर सीजन 2 में जो है वो मेच्योरिटी जो दिख रही है, फिजिकली मैं थोड़ा फिट वगैरह लग रहा हूँ, तो वो इसी वजह से है। ग्रेट ग्रेट। तो जैसा कि भारत सरकार प्लान कर रही है डिजिटल कंटेंट को ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रेगुलेट करने का, तो आपका क्या ओपिनियन है इस पे? ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए या क्या? इंडियन गवर्नमेंट एक्चुअली कर रही है ये चीज़। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें जो है ना उनको आज़ाद रहना चाहिए हमेशा, इसीलिए शायद ओटीटी प्लेटफॉर्म आया है। वरना हमारे पास 2 प्लेटफॉर्म ऑलरेडी थे। हमारे पास सिनेमा था, थिएटर्स थे और हमारे पास टीवी भी था। तो ओटीटी इसलिए आया है कि वो एक पूरा फ्रीडम के साथ रियलिटी दिखा सके। अब क्योंकि कहा जा रहा है कि उसको ये लोग सेंसर करेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि सिनेमा जो बनता है वो सिनेमा वही बनता है जो समाज में घटता है ना। और ये भी एक बहुत ही रिवॉल्यूशनरी माध्यम है लोगों को रियलिटी दिखाने का कि समाज में ये तरीके की चीजें हो रही हैं। तो अगर आपको सेंसर करना ही है तो गवर्नमेंट को सेंसर नहीं करना चाहिए, गवर्नमेंट को आदेश देना चाहिए पुलिस को सेंसर करने के लिए। जिस तरीके की जो समाज में जो चीज़ें होती हैं अलग अलग जो कि सही नहीं होना, लाइक कोई अगर लड़की अगर बाहर जा रही है, वो अपनी पसंद के कपड़े पहन रही है, तो लड़कों को सेंसर करना चाहिए, लड़कों की आंखें सेंसर होना चाहिए कि वो उनको इतना कंफर्टेबल एक माहौल बना। तो ये जो सारी चीजें इनको सेंसर करना बहुत जरूरी, जिन पे हमारा ध्यान बिल्कुल भी नहीं है। रादर दिन कि हम कोई कंटेंट अगर बना रहा है जो कि रियलिटी दिखा रहा है, हम उसको सेंसर कर दें। सेंसर आप उन लड़कों को करो जो बदतमीजी करते हैं बाहर निकल के, या हर उस इंसान को जो कि बाहर दूसरों की जिंदगी मुश्किल कर देता है, उनको सेंसर करना चाहिए, ना कि किसी भी कंटेंट क्रिएटर को। बिल्कुल सही। बहुत बहुत ज़्यादा आपने अच्छी बात बोली, बहुत सही, वेरी नाइस। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपकी लाइफ में फिटनेस क्या कितना मैटर करता है और आप कौन सा फिटनेस रूटीन फॉलो करते हैं? फिटनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन यार। एंड पहले मैं नहीं था उतना ज़्यादा फिटनेस फ्रीक, लेकिन जब से मैं थोड़ा रेगुलर काम करने लगा हूँ तो मुझे समझ में आया कि आपका बॉडी और आपका फेस कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बिल्कुल भी जिम जाने वाला इंसान नहीं हूँ, मैं उसमें बिलीव नहीं करता। बट मैं बहुत खुद से जब मैं सुबह उठता हूँ तो मेरा ये प्लान होता है कि सबसे पहले कि मैं जो भी नॉर्मल ब्रेकफास्ट वगैरह करने से पहले मैं बहुत थोड़ा सा कुछ खाता हूँ। हेड टू टू एक्सरसाइज मैं शुरू से करता आया हूँ जब से मैं थिएटर करता हूँ, क्योंकि हम जब रात को सोते हैं तो हमारी बॉडी थोड़ा अलग तरीके से सुबह थोड़ी स्टक हो जाती है चीज़ें, तो उनको खोलने के लिए एक मेरी आदत है हमेशा से ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करता हूँ। मैं थोड़ा कुछ कुछ योगा जितना भी मुझे आता है मैं थोड़ा योगा करता हूँ। उसके अलावा मुझे रनिंग का बहुत शौक है, मेरा फेवरेट वर्कआउट है रनिंग। मैं रनिंग जितना भी मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ एवरीडे, लेकिन जब शूट नहीं होता है मेरा तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसमें एक भी दिन मेरा नागा ना हो उस चीज़ का। रनिंग में एवरीडे करता हूँ। वेरी नाइस। सो नाउ टेल अस अबाउट योर डाइट एंड फेवरेट वर्कआउट जो आप प्रेफर करते हैं। मेरा डाइट बहुत सिंपल है यार, एक्चुअली बहुत ज़्यादा सिंपल डाइट है मेरा। सुबह मैं उठता हूँ तो मैं 2 या 3 अंडों का ऑमलेट होता है, साथ में ब्राउन ब्रेड होती है और थोड़ा सा बटर मैं उसमें यूज़ करता हूँ। उसके बाद फिर अगर मैं शूट पे हूँ तो बीच में कुछ मैं थोड़ा फ्रूट्स खाना पसंद करता हूँ, जूस, और उसके बाद थोड़ा 1 गिलास दूध। एंड फिर उसके ब्रेकफास्ट में मैं बहुत ही नॉर्मल सा खाना खाता हूँ, लेकिन क्योंकि मैं राजस्थान से हूँ तो मेरे यहाँ पे चावल का बहुत ज़्यादा सिस्टम नहीं है, तो मैं चपाती नॉर्मली खाता हूँ। लेकिन अब मैंने बहुत ज़्यादा कम कर दिया, तो 2 चपाती और हरी सब्जी कुछ भी। और अगर नॉनवेज अगर है लाइक चिकन अगर है तो फिर मैं रोटी नहीं खाता, ओनली चिकन। एंड उसके बाद शाम को फिर थोड़े से वापस फ्रूट्स, कुछ 4 या 5 आलमंड्स, और उसके बाद नॉर्मल डिनर भी बिल्कुल सेम ही होता है मेरा। मैं नॉर्मली डिनर में जो है मैं बॉइल्ड सब्जियां वगैरह खाता हूँ, और उसके बाद रात को सोने से पहले थोड़ा दूध, कुछ भी बादाम। ग्रेट ग्रेट। सो आप आने वाले 5 सालों में खुद को कहाँ देखते हैं? क्या करता हुआ, या क्या मतलब क्या सोचा है आपने कि आने वाले 5 साल में क्या कहाँ पे आसिफ खान होंगे? अगले 5 सालों में
आई डोंट नो यार, मतलब मैं बहुत प्रेजेंट में जीने वाला इंसान हूँ। मुझे वो सारी चीज़ अच्छी लगती है जो मैं आज कर रहा हूँ। मुझे कल का कोई भरोसा नहीं है किसी भी चीज़ का, तो खैर मैं बहुत ज़्यादा सोचता नहीं हूँ आने वाले कल के बारे में। तो मैं पहले एक्चुअली बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर के होता कि अगला क्या करेंगे, अगला क्या करेंगे, अगला क्या करेंगे। लेकिन एक टाइम के बाद जब मुझे समझ में आया कि बैक टू बैक मेरे शोज़ आए और सब लोगों ने पसंद किए, तब जाके मुझे चीज़ें समझ में आई कि ज़िंदगी में भागने दौड़ने से कुछ नहीं होता है। आप कल की फिक्र में रह जाते हो और आपका आज खराब हो जाता है। तो वो 5 साल वाला मैंने कभी सोचा नहीं। मैं आज को एंजॉय कर रहा हूँ। आज फिलहाल जो आज दिन भर जो काम करके आया हूँ, आज शूट करके आया हूँ। मैं इंदौर में शूट करने गया था किसी चीज़ का, आज ही बॉम्बे आया हूँ। तो अभी मैं फिलहाल उस चीज़ को एंजॉय कर रहा हूँ कि वहाँ पे कितना अच्छे से शूट हुआ है। तो या Amazing, amazing. So thank you so much, Asif, for joining in us today. And I request my audience to comment their favorite part of the whole interview in the comment box. And do not forget to like, share, and subscribe. And stay tuned for more updates. Thank you.